हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5I में जो आपको प्रश्न नंबर 19 से जो भी प्रश्न दे रखे हैं इनका हल हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। और हाँ, अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हैं, वो चाहे प्रश्नावली 5I के प्रश्नों का हो, प्रश्नों का हल हो, और या फिर हम कह सकते हैं कोई भी प्रश्नावली हो, मैंने कंप्लीट प्रश्नावली और उनके एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है। प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके बेटे आप सभी लोग देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 19 से हल समझेंगे, और ये जो भी प्रश्न आज की वीडियो में कराए जाएंगे ये प्रश्नावली 5I के होंगे। और अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक आपको कर देना है। वो चाहे पुराने छात्र हो चाहे नए छात्र हो, आपको बेटा जो भी है लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है बेटा आपको कर देना है। उसके बाद आपको निश्चित हो गए वीडियो में जो कराए गए प्रश्नों का जो भी हल है उसे समझना है। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 जो आपको दे रखे हैं इसमें आपको अवकलन करना है, ये तो आपको पता ही होगा अगर आप प्रश्न का हल समझने आए हो। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 में आपको एक फलन दे रखा है y बराबर 3 cos ब्रैकेट के अंदर log बेस में e है यक्स से प्लस 4 साइन log बेस में e, और फिर आपको यक्स दे रखा है। टू प्रूफ हमको इस पूरे को सिद्ध करना है। अब भैया मोरो ये y बराबर जो कुछ दिया है इसकी सहायता से आपको इसको पूरे को सिद्ध करना है। अब बात आती है बेटा करेंगे कैसे, तो मेरी बात को बहुत ही कायदे से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पहले जो आपको दे रखे हैं उसको उतारूंगा। यहाँ पे दे रखे हैं 3 cos और ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं log ex, फिर आपको प्लस 4 और यहाँ पे आपको दे रखे हैं log बेस में ही x। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अवकलन करना है। मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा, मैं आपको पिछले वीडियो से बताता चला रहा हूं, आप बात पे ध्यान दें, फोकस रखें सभी बातों पे, तभी आप प्रश्न का हल अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जो आपको सिद्ध करना है इसमें आपको y2 दे रखा है, और इस y2 का ये मतलब होता है कि आपको बेटा अवकलन जो है 2 बार करना है। यहाँ पे y2 है, यहाँ पे y1 है, इसका ये मतलब है फर्स्ट टाइम आपको कुल मिला के कहानी है, अगर y2 है यानी y2 अगर लिखा हुआ है तो आप समझ जाओ कि आपको जो है अवकलन 2 बार करना है। अगर यहाँ पे y3 होता, सिद्ध करने में जो बड़ा होगा नंबर उतनी बार आपको अवकलन करना है। तो यहाँ पे देखिए सिद्ध करने में आपको y2 लिखा है, y1 लिखा है, तो बेटा हमको अवकलन संख्या किसकी ज़्यादा है, y2 वाले की। ठीक है, तो इसका ये मतलब है यहाँ पे जो भी फलन आपको दे रखे हैं इसमें आपको क्या करना है, आपको 2 बार अवकलन करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ये फर्स्ट टाइम हुआ। फिर यहाँ पे d/dx हो जाएगा, ये y हो गया, यहाँ पे d/dx हो गया, यहाँ पे 3 cos ब्रैकेट में आप लिख देंगे log ex, यहाँ पे आप लिखेंगे d/dx, यहाँ पे आपका 4 साइन बन गया, यहाँ पे log बेस में ex बनेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे dy बटे आपका dx ही रहेगा। यहाँ पे आपको cos का अवकलन करना है, पहले cos का अवकलन होगा फिर log ex का होगा। तो cos का मालूम क्या होता है, माइनस का साइन होता है। अब बात आती है कि इसका सूत्र क्या होता है। हालांकि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को पता होगा, अगर यहाँ पे cos x है तो इसका आपका होता है माइनस का साइन x। बोलो cos का क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 से तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे cos का करोगे तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पे x था तो x यहाँ पे राइट कर दिया गया साइन के साथ में जो भी था, यानी cos का कोण x था तो cos का जब अवकलन करेंगे तो माइनस का साइन होता है। यहाँ पे x था तो x आपको क्या करना है, उतार देना है। यहाँ पर भी cos का कोण यहाँ पे दे रखे हैं log ex, तो मैं भी क्या करूँगा, इस पूरे को ज्यों का त्यों उतार दूंगा। अब यहाँ पे log ex का होगा,
पहले cos का होगा फिर log EX का होगा। तो log EX का होता है 1/x होता है। यानी कहने का तात्पर्य है अगर d/dx है और कोई आपसे पूछता है log EX का फार्मूला क्या होता है तो बताइएगा उनसे 1/x होता है। अगर बेस में e हो चाहे ना हो, अगर मान लो कि केवल log x होता तब भी इसका सूत्र होता है 1/x। लेकिन ये भी है कि हर log के बेस में तो e होता ही है, वो चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि log के बेस में क्या है, e है। तो याद रखिएगा e है तो ठीक है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, 1/x होता है तो होता है। तो log EX का सूत्र होता है 1/x होता है। बताओ ये बात समझ में आई? पहले cos का हुआ, फिर cos का होने के बाद ये पूरा ज्यों का ज्यों उतार देंगे। अब log EX का करोगे तो 1/, क्या होता है, x होता है। यहाँ प्लस लगा दो, ये आपका 4 है। साइन का अवकलन क्या होता है, cos होता है। क्यों? साइन का क्या होता है, cos होता है। ये सारे सूत्र हम बता रखे हैं आपको। साइन x का आपका होता है cos x। बोलो, साइन का क्या होता है, cos x होता है। यहाँ पर भी साइन का क्या होता है, cos x होता है। तो यहाँ पे log लिख दो और फिर यहाँ पे log EX हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, अब आपका log EX का अवकलन होगा। तो log EX का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। सबसे पहले साइन का होता है cos। अब साइन का जो भी कोण होगा वो ज्यों का त्यों उतार देंगे। log EX का क्या होता है, 1/x होता है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी, लेकिन आपको जो सिद्ध करना है इसमें आपको 2 बार अवकलन करना है। अब यहाँ पे काम करते हैं, सब बात एक तरफ। यहाँ पे देखो dy/dx हो गया, यहाँ पे लिखोगे 3, यहाँ पे साइन हो गया, यहाँ पे log EX हो गया, पूरे पर बटा लगा के x कर दो। यहाँ पे 4 cos लिख दो, ब्रैकेट के अंदर log EX हो जाएगा। यहाँ पे बटे में x चल रहा है। अब इन दोनों के हर क्या है, समान है। और जब बेटे हर समान होते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका 3 साइन log EX होता है, यहाँ पे 4 cos और ब्रैकेट में आपका log EX होता है। पूरे पर बटा लगा देंगे, यहाँ पे x लिख देंगे। x की गुणा आप इधर कर दीजिए। बोलिए, क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इस पूरे को मिटाता हूँ, अभी सिद्ध हो जाएगा। अब देखो बेटा, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा। अब सुनिए, ये x इधर आएगा तो ये बनेगा dy/dx, बराबर लगा देंगे। यहाँ पे आपका 3 साइन, ब्रैकेट में आपका आएगा log EX आ जाएगा, प्लस आप 4 लगा देंगे, ये cos हो गया, और यहाँ पे आप लिखेंगे log EX। अब हम लोग दोबारा फिर से अवकलन करेंगे, तो पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। जैसे करोगे अवकलन तब आपका बेटा मालूम क्या बनेगा, देखो इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। बोलो मैं क्या कह रहा हूं बच्चे, फर्स्ट सेकंड मानना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं फर्स्ट d/dx, फिर लिखते हैं सेकंड dy/dx, फिर आपको लिखना है फर्स्ट। बोलो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर भी चलो लिख देते हैं, -3 को आगे निकाल लेते हैं, और मुझे अवकलन करना है साइन log EX का। फिर यहाँ पे 4 को बाहर कर दो, cos ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, log EX कर दोगे। अब देखो d/dx आपको dy/dx का करना है, तो ये आपका बनेगा d2y/dx²। यहाँ पे क्या होगा, dy/dx ऐसे ही रहेगा। d/dx यानी आपको अवकलन करना है x का, तो x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि x के सापेक्ष करते हो और xi दे रखा है तो इसका मान 1 होता है। ये फार्मूले के अंतर्गत हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रश्नावली 5B में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपको अवकलन सीखनी है, अगर आपको अवकलन कुछ भी नहीं आती है तो आप एक काम करेंगे, प्रश्नावली 5B से समझेंगे। और हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो बेटा ये प्रश्नों का हल जो भी हम करवा रहे हैं ये आपको समझ में आएगा।
तो डी अपान डी एक्स, एक्स का मान क्या होता है 1, एक यहाँ पे नहीं लिखेंगे, एक हटा दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पे जरा सीखो, साइन का क्या होता है, यहाँ पे कॉस होता है, और जैसे साइन का कॉस होता है और जो भी कोण में होगा ज्यों का त्यों उतार देंगे। लॉग ई एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स होता है, यहाँ पे 4 लगा दो। कॉस का क्या होता है माइनस का साइन होता है, फिर क्या करेंगे ज्यों का त्यों उतार देंगे। लॉग ई एक्स का क्या होता है 1 अपान एक्स होता है। इतनी बात तो बेटा आपको समझ में आती होगी। अब आगे देखो, ये यक्स हो गया, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स बनेगा, यहाँ पे -3 हो गया, ये कॉस है, ब्रैकेट में क्या करेंगे लॉग ई एक्स, पूरे पर बटे में एक्स कर देंगे, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, ये 4 हो गया साइन, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे लॉग ई एक्स, और बटे में क्या कर देंगे एक्स कर देंगे। अब बेटे ध्यान दो आप लोग, डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा, माइनस बेटे आप कॉमन ले लो, तो अंदर आपका 3 कॉस, ब्रैकेट के अंदर लॉग ई एक्स बनेगा, प्लस लगा देंगे, ये आपका 4 साइन, लॉग ई एक्स बनेगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, पूरे पर बटा लगा के एक्स कर देंगे। बताओ क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया है, ऊपर वाला ज्यों का त्यों, बीच का चिन्ह बदल जाएगा, उसे भी ज्यों का त्यों लिख देंगे, और बटे में तो आपका यक्स चल रहा है। बताइए, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक, आगे बढ़ो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे यक्स की गुणा आपकी इधर हो जाएगी, यक्स की गुणा यक्स से करोगे, यक्स स्क्वायर बनेगा, फिर आपका बनेगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की गुणा इधर करोगे तो यक्स आएगा डी वाई बटे डी एक्स के पास, बराबर लगा दीजिए, यहाँ पे आपका माइनस हो गया, और इसके अंदर आप लिखोगे 3 कॉस, ब्रैकेट में आपको लॉग ई एक्स लिखना है, प्लस यहाँ पे आपको लिखना है 4 साइन, और ब्रैकेट में यहाँ पे लॉग ई एक्स। अब सब बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, सभी बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, एक्स की घात 2, बताओ डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका बेटा ये मतलब हुआ कि 2 बार अवकलन हुआ है, तो यहाँ पे अगर 2 बार अवकलन हुआ है उसके स्थान पे y2 लिख सकते हैं, यहाँ पे x था, यहाँ पे डी वाई बटे डी एक्स का क्या बेटा मतलब है, यानी 1 बार अवकलन हुआ है, तो यहाँ पे y1 लिख दोगे। अब देखो ये पूरा का पूरा मुझे क्वेश्चन में दे रखा है, बताओ क्वेश्चन में y बराबर आपको इतना दिया हुआ है, तो बताइए इस पूरे के स्थान पे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ही तो है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन y के बराबर है, तो इस पूरे के स्थान पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और जब y लिख सकते हैं तो बताओ y को इधर लेकर आओ तो काहे का हो गया प्लस का, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा, तो हम क्या कर देंगे 0 लिख देंगे। तो देख सकते हो आप, मुझे ये सिद्ध करना था प्रश्न नंबर 19 में, और जो कि बेटा मैंने सिद्ध करके आपको मैंने दिखा दिया है। क्या अभी भी कोई दिक्कत है? बेटा प्रश्न नंबर 19 का हल बिल्कुल कठिन नहीं था, आपको y बराबर एक फलन दे रखे थे, और आपने क्या किया, पहली बार अवकलन किया और दूसरी बार किया, और दूसरी बार अवकलन करने के बाद ऑटोमेटिक आपका सिद्ध हो गया। जहाँ 2 बार अवकलन हुआ है वहाँ y2 लिखते हैं, 1 बार अवकलन हुआ है तो y1 लिखते हैं। बस बेटा ऐसी कुछ बातें हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब बेटे क्लास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 का हल समझेंगे और देखते हैं कि कैसे आपको करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, वो समय आ चुका है प्रश्न नंबर 20 समझने का। तो भैया प्रश्न नंबर 20 है क्या? सर जी है क्या? अरे है क्या, देखो अभी समझाते हैं आपको, किताब से मिला लीजिएगा प्रश्न, फिर मत कहना सर जी समझा नहीं रहे हैं। साइन इनवर्स यक्स का होल स्क्वायर और फिर आपको टू प्रूफ, यानी आपको सिद्ध करना है 1 माइनस यक्स स्क्वायर y2 माइनस में आपको दे रखा है x y1
और बराबर आपको दे रखे हैं 2। अब समस्या बहुत बड़ी है कि इसे सिद्ध कैसे करें। तो देखो यहां पे डाल दिया सलूशन और फिर y बराबर लिखेंगे साइन इनवर्स यक्स होल स्क्वायर। यहां पे आपको लिखना है x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो बेटा बनेगा d/dx y हो गया, d/dx साइन इनवर्स यक्स होल स्क्वायर कर देंगे। अब बेटे जी इस टाइप का जब आता है तो बेटा पहले पावर का अवकलन होता है, फिर साइन इनवर्स एक्स का होगा। तो ये पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी, तो 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। पावर में 1 बचेगा, 1 लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करना होगा। सभी बच्चे मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें अवकलन कई बार होगा, बताओ। जानने वाले जान गए होंगे और नहीं जानने वाले उससे ज्यादा जान गए होंगे। क्यों सर? देखो हमें जो सिद्ध करना है उसमें क्या लिखा हुआ है, y2, तो इसका ये मतलब है कि हमको 2 बार अवकलन इसमें करना है। अब आगे देखो dy/dx ऐसे ही रहेगा, 2 साइन इनवर्स x ऐसे रहेगा। अब देखिएगा यहां पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स x का अवकलन होगा। तो यहां पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/रूट में 1 - x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसकी गुणा इधर करो तो ये बनेगा 1 - x स्क्वायर बनेगा, dy/dx बनेगा। यहां पे आपका आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x आ जाएगा। इस पूरे को फर्स्ट, इस पूरे को सेकंड, यहां पे लिखना पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। बोलिए क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आगे का प्लान देखो क्या है बेटा। आगे का प्लान कुछ खास नहीं है, ऑटोमेटिक 2 बार अवकलन करोगे सिद्ध हो जाएगा। सर कैसे करेंगे? तो देखो पहले फर्स्ट सेकंड का सूत्र तो मलमय होगा, पहले फर्स्ट आता है, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे d/dx, फिर आपको यहाँ पे सेकंड लिखना है, फिर आपको यहाँ पे dy/dx सेकंड, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट लिखना है। बोलो मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, समझो। पहले फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, सेकंड आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर यहाँ पे क्या करोगे d/dx, यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x कर दोगे। ठीक, अब सीखो 1 - x स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे d/dx dy/dx का होगा, तो इसको लिख सकते हैं d2y/dx स्क्वायर। यहाँ पे dy/ आपका क्या होगा, dx हो जाएगा। रूट में 1 - x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है बताओ? तो बेटे सबसे पहले रूट का होगा, रूट के बाद 1 - x स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पे रूट का जब भी करोगे तो 1/2 लिख दो, और फिर रूट के अंदर जो भी कुछ होगा उसे ज्यों का त्यों उतार दिया जाता है। अब यहाँ पे दोबारा होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ भैया। 1 का 0 होता है, x की घात 2 का करोगे तो पावर आगे आएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा। अच्छा माइनस तो यहाँ पे लगा रहेगा, 1 लिखते नहीं है। बोलिए बराबर का निशान 2 साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 - x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, बोलिए 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए। आगे देखो रूट में 1 - x स्क्वायर d2y/ आपका dx स्क्वायर बनेगा, प्लस लगा देंगे बेटे, प्लस माइनस होता है, x पहले आ जाएगा, dy/dx बनेगा। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं आपका गुणे में चल रहा है 1/√1 - x स्क्वायर,
यहाँ पे 2 एक कम 2 हो गया और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब आपको यहाँ पे गुणा करनी है, तो रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की गुणा इनसे करोगे तो बेटे एक तो यहाँ पे रूट में है और यहाँ पर भी रूट है। कभी भी रूट के अंदर अगर सेम संख्याएं अगर होती हैं और जब गुणा करते हैं तो उन दोनों के रूट क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे इस पूरे की गुणा इससे करोगे तो रूट और रूट क्या होगा, हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे d2y बटे आपका dx स्क्वायर बनेगा, माइनस का आप निशान लगा देंगे। अब बताओ बच्चे, अब इसकी गुणा इससे होगी तो यहाँ पे बेटा यक्स dy बटे dx, ऊपर बेटा इसकी गुणा इससे करो, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ लिखो, क्योंकि सब गुणे का निशान है। तो यहाँ पे बेटा आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में तो आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर चल ही रहा था, बराबर में 2 बचेगा। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या किया, इस पूरे की गुणा इससे किया है तो रूट और रूट गया हट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये ज्यों का त्यों माइनस कर देंगे, एक्स डिवाई बटे dx, ये पूरा पूरा ऊपर गया ये नीचे आ गया, बराबर में 2 चल रहा है, ये पूरा पूरा इनसे कैंसिल हो जाएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कई बार अवकलन हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है, कहने वाले कह गए हैं अगर 2 बार अवकलन हुआ है तो यहाँ पे आपको y2 लिखना है। यहाँ पे क्या करोगे, यक्स, यहाँ पे एक बार अवकलन है, y1 कर दो और बराबर का बेटा हम क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, बराबर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा बेटा सिद्ध हो चुका है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये पूरा पूरा सिद्ध हो चुका है, जो प्रश्न में कह रहा था वही मैंने सिद्ध करके आपको दिखा दिया है। इस बार प्रश्न नंबर 20 का भी हल कंप्लीट हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लें। क्या बात है भाई, क्या बात है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब वो समय आ चुका है प्रश्न नंबर 21 का हल समझने का। तो चलिए प्रश्न नंबर 21 का हल समझते हैं और क्लास को इसी तरह से आगे की ओर बढ़ाते जाएंगे। वीडियो को छोड़ना नहीं है, अभी भी प्रश्नों का हल बकाया रह गया है बच्चे, वीडियो को छोड़ना नहीं है। देखिए प्रश्न नंबर 21 बहुत ही अच्छा बढ़िया है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 21। आपसे कहते हैं y बराबर e की पावर tan इनवर्स यक्स। देखिए नए नए क्वेश्चन मिलते हैं, आपको सिद्ध करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, फिर यहाँ पे 2x माइनस 1, यहाँ पे y1 बराबर 0 दे रखा है। सर कैसे करेंगे? अरे कैसे क्या करोगे, जैसे करते आ रहे हो वैसे करना है। y बराबर e की पावर आपको tan इनवर्स x यहाँ पे लिखना है। अब करेंगे कैसे? देखो बहुत आसान है। सबसे पहले देखो सिद्ध करने में क्या दिया है, y2, तो समझ जाओ कि यहाँ पे जो भी आपको फलन दे रखे हैं 2 बार अवकलन करो। और अवकलन करना आपको आता है? बोलिए। बेसिक टू अगर एडवांस देखना है तो 5B से देखो, अगर कुछ भी नहीं आता है तो बार बार कहते हैं 5B से देखो, अवकलन सीख जाओगे। और जिस बच्चे को अवकलन आ गई उस बच्चे को इंटर की मैथ आ गई। इससे आसान कोई जो है चैप्टर नहीं है। मज़ा आता है पढ़ाने में और बेटा सवाल लगाने में तो उससे ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन मज़ा तभी आएगा, इस मज़े को आप तभी पा पाएंगे जब आप बेटा एक एक बात आप ध्यान रखेंगे। और बात को तभी ध्यान रखेंगे जब आप शुरू से तैयारी करेंगे, यानी प्रश्नावली 5B से देखेंगे। तब अगर आपको अवकलन कुछ भी नहीं आता है तब आपको अवकलन बहुत ही अच्छे से आने लगेगा। और हाँ, अगर आप प्रश्नों का हल समझने आए हो प्रश्नावली 5I के और आपको थोड़ा बहुत अवकलन आता है तो ठीक है, आपको प्रश्नों का हल समझ में आ जाएगा। लेकिन अब ये कहो कि आपको अवकलन बिल्कुल नहीं आती है, तब तो बेटा आपको शुरू से देखना पड़ेगा। हाँ चलिए, ये रहा प्रश्न नंबर 21। x के सापेक्ष हमको क्या करना है बेटा, अवकलन करना है। x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो ये रहेगा d अपान dx, y हो गया, यहाँ पे d अपान dx ये आपका tan इनवर्स x बनेगा, dy बटे dx हो जाएगा। e की पावर tan इनवर्स x, याद रखिएगा कहने वाले कह गए हैं d अपान dx e की घात x। e की घात x का जो भी अवकलन होता है ज्यों का त्यों होता है। अगर कोई टीचर पूछेगा e की घात x का अवकलन क्या होता है
तो आप बता दीजिएगा e की पावर x का e की पावर x से रहता है। ये फार्मूला मैंने आपको बेसिक में पढ़ा रखा है और आपने पढ़ भी रखा होगा। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन e की पावर x से आपको दिए हुए थे, प्रश्नावली में मैंने आपको करवाए हैं। कुछ नया बेटा नहीं होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है, बाकी सब वही है। तो e की पावर सबसे पहले e की पावर का होगा, पहले e का होगा जो भी है, फिर आपका tan इनवर्स x का होगा। तो e की घात x का ज्यों का त्यों होता है, मैं भी क्या करूंगा, ज्यों का त्यों मैंने उतार दिया। अब यहाँ पे आपको फिर से करना पड़ेगा किसका बेटा, tan इनवर्स x का। तो या तो d/dx लिख के करो अवकलन, और या फिर बेटा कहो मैं डायरेक्ट कर दूं। tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब बेटा इसकी गुणा इधर कर दो, तो यहाँ पे dy/dx बनेगा। पहले e की पावर tan इनवर्स x का हुआ, ज्यों का त्यों लिख देंगे। tan इनवर्स x का करेंगे डायरेक्ट, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की गुणा इधर करेंगे, ये ऐसे बन जाएगा। अब बेटा तो बेटा यहां तक हो जाने के बाद आप इसमें एक काम करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx ऐसे ही रहेगा। e की पावर tan इनवर्स x को थोड़ा बेटा सही कर लो, क्योंकि यहां पे जब तक इसको सही नहीं करोगे तब तक आप दोबारा अवकलन नहीं करोगे। अगर कर दोगे डायरेक्ट तो बेटा आंसर नहीं ला पाओगे, जिंदगी बीत जाएगी। तो इससे बढ़िया है थोड़ा हम सही कर लेते हैं, थोड़ा मतलब आसान करने के लिए e की घात tan इनवर्स x के स्थान पे एक बार अवकलन हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ये ऐसे ही रहा। अब बताओ ये आपका क्या रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। e की घात tan इनवर्स x के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे y हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये देखो e की घात tan इनवर्स x के बराबर आपको y दे रखे हैं, तो इस पूरे के स्थान पे मैं y लिख सकता हूं। अब आगे देखो, अब यहाँ पे क्या करोगे, पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर आपको एक काम करना है, इस पूरे को फर्स्ट और इस पूरे को सेकंड मान लेना है। अब देखिए बेटा, तो पहले क्या आता है बताओ, पहले आपका आएगा फर्स्ट, बोलो, फिर क्या आता है सेकंड। तो सेकंड पे आपको लिखना है dy/dx, फिर का आपका आएगा सेकंड, फिर d/dx, और फिर आपको क्या लिखना है, फर्स्ट। बोलो, और बराबर क्या लिखोगे, d/dx, फिर आपका आ जाएगा y। तो पहले आएगा फर्स्ट, सेकंड, सेकंड और फर्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो d/dx इसका करोगे तो इसका बनेगा d2y/dx स्क्वायर। यहाँ पे आपका dy/dx ही रहेगा। यहाँ पे बेटा अवकलन करोगे यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का 0 होता है, x की घात 2 का अवकलन क्या होता है, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाता है। बोलो, तो यहाँ पे 1 का 0 तो लिखते ही नहीं है, x की घात 2 का करोगे, पावर आ गया, ये पावर में एक कम हो गया, 2 आगे आया, 2 में एक कम हो गया, एक लिखो चाहे ना लिखो। इसमें क्या बनेगा, y का अवकलन करोगे, y में परिवर्तन करना है, y में परिवर्तन करना है x के सापेक्ष, तो dy/dx ही रहेगा। अब आगे देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये आपका d2y/dx स्क्वायर बनेगा, प्लस लगा दीजिए dy/dx हो गया, ये पूरा पूरा इधर लेकर आओ तो काहे का हो गया, माइनस का हो जाएगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। आप देख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका बनेगा d2y/dx स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या है बेटा, dy/dx कॉमन है, अंदर 2x माइनस 1 बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। भाई 0 लिख देंगे तो 0 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बेटा देखिएगा, इधर का बेटा मिटाल रहे हैं। अब आगे देखो, अब वो समय आ चुका है बेटा, समझने का ध्यान दो। यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे के स्थान पे कई बार अवकलन किया गया, 2 बार, तो यहाँ पे लिख सकते हैं y2। यहाँ पे dy/dx का क्या मतलब है, एक बार अवकलन किया गया, तो 2x माइनस 1 पहले कर दो और यहाँ पे y1, और बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर प्रश्न नंबर 21 में
ये सिद्ध करना था, जो कि बेटा मैंने सिद्ध कर दिया है इसकी सहायता से। और बेटा एक काम जरूर करो बेटा, प्रैक्टिस करो। जो बच्चा मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करता है यकीनन यकीनन मेरा उससे वादा है वो बेटा मैथ का बादशाह बन जाएगा। बेटा बादशाह बन जाएगा, आपको मैथ अच्छी आने लगेगी, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं रहेगा, सब आसान हो जाएगा, कठिन भी आपको उससे ज़्यादा आसान लगने लगेगा। सभी सब्जेक्टों का जो जनक है वो आपका गणित है। जिस बच्चे को गणित आ गई उस बच्चे को सब कुछ आ गया, और आएगी तभी जब आप बेटा खुद से प्रैक्टिस करेंगे और टीचर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। तो ये रहा प्रश्न नंबर 21 जो कि हल कंप्लीट हो चुका है। क्लास को आगे बढ़ाना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 22 का हल समझेंगे और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 22 का जो भी हल है वो कैसे किया है, या फिर कह सकते हैं कैसे किया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं आपको पूरा लिख के दिखाऊंगा बोर्ड पे, और हाँ किताब से जरूर मिला लीजिएगा। ये सब छोटी मोटी बातें तो आपको मालूम होनी चाहिए। देखो y बराबर आपको दे रखे हैं साइन, ब्रैकेट में आपको दे रखे हैं यम साइन इनवर्स यक्स, और फिर आपसे कहते हैं टू प्रूफ। क्या कहते हैं? टू प्रूफ। आपको सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर y2 यक्स y1 आपको दे रखे हैं बेटे जी, प्लस एम स्क्वायर y बराबर 0। y बराबर साइन, ब्रैकेट में m साइन इनवर्स यक्स दे रखे हैं। सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस एम स्क्वायर y। अब करेंगे कैसे? सॉल्यूशन डाल दीजिए। तो y बराबर साइन m साइन इनवर्स यक्स, यहां पे आप लिखो यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। डिफरेंशिएशन आपको कई बार करना है, यहाँ y2 दिया है, समझ जाओ कि 2 बार अवकलन आपको करना होगा। तो यहाँ पे d अपान डी एक्स साइन यम साइन इनवर्स यक्स हो जाएगा। अब देख जल्दी देख, पहले साइन का होगा फिर साइन इनवर्स यक्स का होगा। तो साइन का क्या होता है बेटा? कॉस होता है, और जो भी होगा इसका कोड ज्यों का त्यों उतार देंगे। साइन का कॉस हो गया, ये पूरा का पूरा आ जाएगा कॉस के कोड में। अब देखो फिर यहाँ पे किसका होगा? यम साइन इनवर्स यक्स का होगा। तो मैं डायरेक्ट करता हूं, यम से तो कोई मतलब नहीं। साइन इनवर्स यक्स का होता है 1 बटा यानी रूट में 1 बटा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब आगे देखो, अब यहाँ पे गुणा करो तो इधर आपका क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ डी वाई बटे डी एक्स, एम आगे कर लेंगे, एक कॉस हो गया, यम साइन इनवर्स यक्स बनेगा। अब यहाँ पे लिखो पुनः यक्स के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर। दोबारा करो। तो मैं आपसे एक बात बताऊंगा, जब दोबारा करोगे तो यहाँ पे 2 फलन, इसको फर्स्ट इसको सेकंड। पता नहीं कई बार फर्स्ट और सेकंड माने हैं और आपको पता भी होगा। तो पहले क्या लिख दो? फर्स्ट। ऐसा नहीं है चाहे जिसको फर्स्ट मानो चाहे जिसको सेकंड मानो, कोई बेटा दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट सेकंड, फिर आपको सेकंड, फिर आपको डी अपान डी एक्स करके आपको फर्स्ट लिखना है। पहले फर्स्ट, फिर डी अपान डी एक्स सेकेंड, फिर सेकेंड डी अपान डी एक्स फर्स्ट। बराबर का निशान लगाएंगे, डी अपान डी एक्स लिखेंगे, ये आपका यम हो जाएगा, ये कॉस है यम, और साइन इनवर्स आपका यक्स हो जाएगा। अब आगे की कहानी जरा देखो, यहां पे आप कह सकते हैं रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर बनेगा, डी अपान डी एक्स इसका करेंगे तो ये तो आपका बनेगा d2y बटे डी एक्स स्क्वायर बनेगा।
यहाँ पे dy बटे dx बनेगा। अब बताओ यहाँ पे अवकलन किसका होगा, रूट का होगा। तो रूट का पहले अवकलन करोगे तो 1/2 लिख के रूट में क्या कर दोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर उतार दोगे। रूट का अवकलन करने के लिए क्या होता है, 1/2 लिख दो और रूट में जो भी होता है उसे ज्यों का त्यों उतार दो। फिर यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 का 0 होता है, एक्स की घात 2 का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। क्यों, पावर आगे आएगी, पावर में कम हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं भैया, मैं क्या कह रहा हूं, रूट का करोगे 1/2 लिख के रूट में जो होता है उसे ज्यों का त्यों उतार दो। फिर आपको रूट के अंदर जो दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, क्योंकि अवकलन जो होता है वो स्टेप से होता है और स्टेप्स को सीखने के लिए आपको 5B से प्रश्नों का हल समझना पड़ेगा, तभी आप जाके समझ पाओगे। तो जल्दी जाओ, देर किस बात की है, प्लेलिस्ट में जाओ तुरंत हमारे चैनल की और वहां से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। रूट का करेंगे 1/2 लिख के रूट के अंदर जो होता है ज्यों का त्यों उतार दो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करोगे 1 का 0 होता है, एक्स की घात 2 का करोगे माइनस तो लगा ही रहेगा, पावर आगे आई यानी 2 आगे आया और 2 जो पावर था उसमें एक कम हो गया, एक लिखते नहीं है। फिर यहाँ बराबर है, आप बराबर लगा दें। फिर यहाँ पे बेटा m से तो कोई मतलब है नहीं, कास का करेंगे मेरे लाल मेरे जिगर के टुकड़े, कास का करेंगे तो आपका होता है माइनस का साइन और यहाँ पे जो भी है उसे आप क्या करोगे, ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दोगे। बताओ बताओ आपने क्या सीखा, आपने बेटा सीखा क्या, मैं फिर से बताऊं, फिर से देखो, यहाँ यम था, बोलो बेटा बताओ, यहाँ पे क्या था यम, पहले तो इस साइड का तो पूरा हो ही गया है, यहाँ पे यम लिख दो बेटा, उधर नहीं लिखेंगे इधर लिख रहे हैं, यम हो गया। फिर कास का करोगे तो क्या होता है, माइनस का साइन होता है, ब्रैकेट के अंदर जो है उसे ज्यों का त्यों मैंने क्या किया, उतार दिया। अब बताओ यम तो ऐसे ही रहा, कास का साइन होता है, पूरा पूरा उतार देंगे। अब आपको साइन इनवर्स यक्स का करना है, तो बताओ यम तो ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स यक्स का क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई, यम तो ऐसे ही रहेगा, कास का साइन होता है, ऐसे हो गया, ये ज्यों का त्यों उतार देंगे। एम साइन इनवर्स यक्स का करोगे बाबूजी तो ये बनेगा यम गुणे 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अब बेटा मिटाल दें, इधर का मिटाल देते हैं फिर समझाते हैं। सर अब क्या होगा जल्दी बताइए। अरे बताते हैं भैया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे आपका dx स्क्वायर प्लस dy बटे dx हो गया। यहाँ पे 2 2 काट देंगे, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, यहाँ का सिंबल चेंज हो जाएगा, ऊपर यक्स से नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, बराबर में ये तो आपका यम ही था, क्यों, ये तो आपका यम ही चल रहा था, यम की गुणा यम से करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का यम स्क्वायर बनेगा और साइन यम साइन इनवर्स यक्स और बटे में क्या है भैया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। बोलो बोलो यहां तक की बात क्लियर है भाई? क्लियर होगी, जरूर क्लियर होगी। अब क्या करोगे, अब आपको बेटा गुणा करना इधर, यानी कि जो बटे में है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी गुणा आप इधर करो तो रूट इसके ऊपर है, रूट इसके ऊपर है तो रूट रूट हट जाएगा। अरे यार जब रूट के अंदर जब सेम संख्याएं होती हैं तो रूट रूट हट जाता है तो केवल 2 आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जब इसकी गुणा इधर करेंगे तो रूट यहाँ पर भी है, रूट यहाँ पर भी है, तो रूट रूट गया हट, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका बनेगा d2y बटे dx स्क्वायर। फिर यही वाली गुणा यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे dy बटे dx हो जाएगा, यक्स और यहाँ पे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे 1 माइनस आपका एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बराबर का निशान लगाओ। यहाँ पे आप देख सकते हो मस्त तरीके से बात आपको दिखाएंगे, एम स्क्वायर बनेगा, ये आपका साइन हो गया और ब्रैकेट के अंदर आपको साइन इनवर्स यक्स लिखना है। यहाँ पे आप ये पूरा पूरा पद आपका कट जाएगा, यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 बार अवकलन हुआ है तो यहाँ पे y2 लिख सकते हो मेरे लाल, यहाँ पे dy बटे dx है
तो इसके स्थान पे y1 लिख सकते हो, क्योंकि इसका मतलब एक बार अवकलन। आप देख सकते हो प्रश्न के अंदर आपको क्या दे रखे हैं, साइन ब्रैकेट में m साइन इनवर्स यक्स, इस पूरे के स्थान पे y लिख सकते हो। तो वैसा ही बिल्कुल है, साइन ब्रैकेट के अंदर m साइन इनवर्स यक्स, इस पूरे के स्थान पे बेटे हम y लिख सकते हैं। m स्क्वायर तो पहले ही लिख लिया जाएगा, इस पूरे के स्थान पे y लिख देंगे, क्योंकि बेटा मुझको क्या करना है, सिद्ध करना है। आप देख सकते हो ये पूरा पूरा माइनस में है, इसको इधर लेकर आओगे तो बाबूजी काहे में हो गया, प्लस में हो गया, और जैसा ही प्लस में हुआ वैसे ही सिद्ध हुआ। क्या बात है, कितना अच्छा बढ़िया सेंटेंस। जैसे ब्रैकेट बंद किया आंसर सिद्ध हो गया। सिद्ध करना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई। यहां पे देख सकते हो मैंने सिद्ध करके दिखा दिया। y बराबर जो दे रखे थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई बराबर 0। तो प्रश्न नंबर 22 का भी हल कंप्लीट होता है भाई, कंप्लीट होता है। बताइए, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा समझाए गए इस प्रश्न का हल जो भी था उसे समझने में किसी भी प्रकार का कोई समस्या आपको नहीं हुआ होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाया जाए। अब हम लोग प्रश्न नंबर 23 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तो प्रश्नावली 5i भी कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे करके। देखिएगा 23 नंबर ये आपको दे रखे हैं, y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x, और फिर हमसे कहते हैं टू प्रूफ। आपको यहां पे क्या करना है, सिद्ध करना है। 1 माइनस आपको क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर माइनस, बेटा क्वेश्चन मिला लीजिएगा बेटा, इतना तो काम बेटा कर ही सकते हो, x dy बटे dx, यहाँ पे a स्क्वायर y बराबर 0 मिला लेंगे। ये चीज आपको सिद्ध करनी है, घबराना आपको नहीं है बच्चे। y बराबर e की पावर a cos इनवर्स x मैंने लिख दिया। अब यहां बताओ, इस बार खुले में आपको दे रखे हैं d2y बटे dx स्क्वायर, इसका मतलब है कि अवकलन आपको 2 बार करना है। सिद्ध करने से पता चल जाता है कि अवकलन कई बार करना है। तो फर्स्ट टाइम x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो ये आपका बनेगा dy बटे dx, यहां पे बेटे e की पावर a cos इनवर्स x। बहुत गहराई से देखेंगे भाई, गहराई से देखेंगे। e की पावर कुछ भी होता है, ज्यों का क्या होता है त्यों होता है। बताइए कितने बच्चे बताएंगे, मैं तो बता दूंगा पहले। e की घात x का बेटा जो होता है ज्यों का त्यों होता है, यहां पर भी e की पावर जो भी होता है ज्यों का त्यों होता है। अब आपको करना है अवकलन दोबारा, मैं डायरेक्ट करूंगा। अब आपको e की पावर का जो था वो हो गया, अब आपको केवल a cos इनवर्स x का करना है। तो बेटा a में कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों कांस्टेंट है, नियत है। cos इनवर्स x का करोगे तो माइनस का 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बताइए, cos का माइनस में होता है, साइन का प्लस में होता है, होता दोनों का सेम फार्मूला है। फिर यहाँ पे क्या करो, इनकी गुणा इधर कर दो। तो देखो वीर तुम बड़े चलो, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणा dy बटे dx। बोलिए, यहाँ पे माइनस आगे आएगा a e की पावर cos इनवर्स x। बोलो, क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? फिर आपको यहाँ फर्स्ट मानना है, इसको सेकंड मानना है, और वही वाली बात है पुनः, पुनः का मतलब दोबारा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बताइए, तो पहले क्या करोगे, ये आपका आएगा फर्स्ट, फिर आपको लिखना है सेकंड, फिर आपको dy बटे dx, फिर आपको बेटा फर्स्ट लिखना है। बोलिए, अब आप क्या करोगे, बराबर का निशान लगाओगे, d अपान dx करो, फिर यहाँ पे आपको माइनस का a e की पावर, एक मिनट यहाँ पे बेटा a यहाँ पे लिखा जाएगा,
ए ई की पावर, क्यों? क्योंकि ए तो ऐसे ही रहेगा, ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। तो यहां पे बेटा आप देख सकते हो ए ई ए कॉस इनवर्स यक्स। जल्दबाजी मत करिएगा, गलती होने के चांस बहुत होते हैं। आखिरकार ये क्या है? गणित। गणित वही पढ़ता है जिसके पास जिगर होता है भैया। जिगर वाला बच्चा बहुत ही ध्यानपूर्वक समझता है। अब देखो मैं काम करता हूं, देखो पहली चीज बेटा इतना मिटाल दें, ठीक है? स्क्रीनशॉट लो तब आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर देंगे, यहां पे आपका बनेगा d2y बटे dx स्क्वायर प्लस dy बटे आपका dx बनेगा। यहां पे ये फर्स्ट है d अपान dx, फिर आपको सेकंड लिखना है, फिर यहाँ पे आपको सेकंड लिखना है। एक मिनट, यहाँ पे आपका एक चीज छूट गया है, देखो dy बटे dx हो गया, ये d अपान dx। ठीक, जल्दबाजी मत करना। फर्स्ट d अपान dx सेकंड हो गया, फिर आपको सेकंड लिखना है, d अपान फर्स्ट हो गया, और फिर यहाँ पे इस पूरे का अवकलन करना है। अब देखिए बेटे जी यहाँ पे क्या करोगे, ये ज्यों का त्यों रहेगा, d अपान dx dy बटे dx d2y बटे dx स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे प्लस dy बटे dx रहेगा, यहाँ पे रूट का अवकलन करो। तो रूट का बेटा जी क्या होता है, 1/2 लिख के रूट के अंदर ज्यों का त्यों बेटा हम उतार देते हैं। बोलो, रूट के अंदर होता है ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब रूट के अंदर वाले का करोगे तो 1 का 0 होता है, x की घात 2 का क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में 1 कम होता है। बोलो मेरे साथ बोलो, पहले रूट का होगा तो 1/2 लिख के रूट के अंदर ज्यों का त्यों उतार देते हैं। रूट के अंदर वाले का करोगे 1 का 0 होता है, x की घात 2 का पावर आ गया है, पावर में 1 कम हो गया, बराबर का निशान, माइनस ए से कोई मतलब नहीं। ई की पावर, अब ई की पावर का करोगे तो बेटा क्या होता है, ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन ए कास इनवर्स एक्स का होगा। बोलो यार, ए तो ये पहले से ही रहेगा, ई की पावर का ज्यों का त्यों होता है। अब आपको ए कास इनवर्स यक्स का करना है तो ए तो ऐसे ही रहेगा, कास इनवर्स यक्स का क्या होता है, माइनस का 1 और बटे में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। बोलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई, आ गई होगी तो आ गई होगी। अब देखिए कंप्लीट होने वाला है, यहाँ पे बेटे इधर गुणा करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे बेटा रूट है और यहाँ रूट है, पता नहीं कई बार ये बात बता चुके हैं। तो दोनों का रूट हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे आपका d2y बटे आपका dx स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 2 2 काट देंगे और यहाँ पे प्लस माइनस आपका माइनस होगा, यक्स आपका आगे आएगा और यहाँ पे dy बटे dx बनेगा। और हाँ एक चीज और है, एक चीज और है, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका रूट हटेगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर बनेगा, प्लस माइनस आपका माइनस होता है, यहाँ पे आप लिखोगे dy बटे dx हो जाएगा, यहाँ पे यक्स बेटे ये वाला गुणा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, तो यक्स के साथ में लिख दिया जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बटे में तो चल ही रहा है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, ए 2 बार है तो ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए की गुणा ए से तो ए स्क्वायर, यहाँ पे ई की पावर ए कास इनवर्स यक्स। तो बताओ ई की पावर ए कास इनवर्स यक्स के स्थान पे क्या लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। देखिए y बराबर ई की घात ए कास इनवर्स एक्स दिया है तो वही का वही है, बस ये है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये ए की गुणा ए से तो ए स्क्वायर, इस पूरे के स्थान पे हम y लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर y है तो इसके स्थान पे y लिख सकते हैं, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे d2y बटे dx स्क्वायर, इसका मतलब है 2 बार अवकलन करेंगे, यहाँ पे x पहले कर दो, यहाँ पे 1 लिख दोगे, यहाँ पे y1 हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है a स्क्वायर y। तो बताइए कितने बच्चे समझ पाए, कितने बच्चे समझ पाए, बताओ जो चीज हमको सिद्ध करनी थी वो चीज बेटा सिद्ध हुई कि नहीं सिद्ध हुई, मुझे सब लोग बताएं कमेंट में लिख के। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y2 माइनस एक्स y1 ए स्क्वायर y, लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन दिए थे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमको y2 y1 के रूप में सिद्ध करना था, लेकिन यहाँ पे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा करना है, यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे d2y बटे dx स्क्वायर
यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे x को पहले करोगे dy बटे dx हो जाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है a स्क्वायर y, और मैं कह सकता हूं ये जो बचेगा वही रहेगा, ये जो बचेगा वही रहेगा, ये पूरा पूरा प्लस में इधर लेकर आओगे तो आपका माइनस में बचेगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा, तो ये आपका जीरो आंसर हो जाएगा। तो एक बार जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे, प्रश्न नंबर 23 का हल कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 19 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक के जितने भी क्वेश्चन थे प्रश्नावली 5I में, मैंने सभी प्रश्नों का हल मैंने आज की क्लास में मैंने आपको समझा दिया है, और मैं उम्मीद भी करूंगा मेरे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्नों का हल जरूर समझ में आया होगा। अगर बेटे प्रश्नों का हल आज की क्लास में आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किए बिना नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप वीडियो में अगर अंत तक बने रहे होंगे तभी आप प्रश्नों का हल अच्छे से समझ पाए होंगे। कोई भी प्रश्न का हल ऐसे नहीं समझ में आता है, उसके लिए ध्यान से देखना पड़ता है और स्वयं से समझना होता है। टीचर तो अपनी बात बता रहा है, आप उसके कहे गए तर्क वितर्क पर ध्यान दें, तभी आपको प्रश्न का हल समझ में आएगा। ये बेटा बात इतनी हो गई है, मेरी बात आप कंप्लीट समझ चुके हैं। तो ठीक है, इसी प्रश्नावली 5I में जो शेष प्रश्न रह गए हैं उनका हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।